ओम श्री रामचंद्राय नमः। आज मैं रामचरितमानस का 8वां सोपान की कथा कहने जा रही हूँ। लवकुश कांड बहुत ही सुंदर और प्यारा कथा है। देखिए, जब गरुड़ जी को भगवान के प्रति शंका हो गया तो उन्होंने सोचा कि ये भगवान है, कौन है, समझ में नहीं आ रहा है, यह संदेह मैं दूर करूं। तो भगवान शंकर के यहाँ गए। भगवान शंकर बोले कि गुरु जी, आप काकभूषुंडी जी के यहाँ जाइए, वे आपको हरि कथा सुनाएंगे, क्योंकि आप भी पक्षी राज हैं, वे भी पक्षी राज है। पक्षी की राज की बातें आप भली भांति समझ पाएंगे, इसलिए आप काकभूषुंडी जी के पास जाइए। गरुड़ जी काकभूषुंडी जी के यहाँ गए हैं। कथा शुरू हो रहा है। देखिए, काकभूषुंडी जी बहुत सुंदर से गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं, बहुत सुंदर से समझा रहे हैं। देखिए, यही कथा है, बहुत सुंदर कथा, अंत तक सुनिएगा। बहुत सुंदर और प्यारा कथा है। कथा हम शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मल मुकुल सुधार, वर्ण रघुबर विमल जसा जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सदा भवानी दाहिने सन्मुख खड़े गणेश, पांच देव मिली रक्षा करहि ब्रह्मा विष्णु महेश। शिव परिवार की जय, राम दरबार की जय, भक्तवत्सल प्रभु की जय हो। वीरता में प्रसिद्ध कोमल शरीर वाले परम उदार रघुवंश की ध्वजा रूप स्वयं प्रभु विनय आदि के समुद्र और बाएं भाग में सीता जी सहित सुशोभित रामचंद्र जी को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जिनके प्रफुल्लित नील कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, चंद्रमा जिनके मुखारविंद की कांति से द्वेष मानता है, जिनके कोमल अंगों की छवि शिरीष के फूलों के समान है, तथा जो अश्वमेघ यज्ञ करने वाले में श्रेष्ठ है, ऐसे श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करता हूँ। रघुपति कथा पुनीत यति मुनि पुल के हरियान, बोले दो कर जोरी पुनि सुनिए कृपा निधान। सियावर रामचंद्र की जय। अति पवित्र श्री राम कथा सुनकर गरुड़ जी प्रफुल्लित हो गए। फिर दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे कृपा निधान सुनिए, हे कृपा निधान सुनिए। सुरेसरी सम पावन भयो नाथ हृदय अब मोर, जन्म छूटे नहीं नाथ पद भुज तोर। हे नाथ, अब मेरा हृदय देव नदी के समान पवित्र हो गया। हे स्वामी, आपके चरण कमलों में प्रेम मुझसे जन्म जन्मांतर न छूटे। सुनऊ सकल गुण गण प्रभु के रे, पुरे नाथ मनोहर मोरे। तब प्रसाद बायस कुल नासा, हृदय बसिया प्रभु गुण नाथा। प्रभु के संपूर्ण गुण समूह सुनकर मेरे मनोरथ पूरे हो गए। हे काकश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे हृदय में अब प्रभु के गुणों की कथा बसी है। मन संतोष न हृदय अघाही, यथा उदधि सरिता सब जाहि। पशु पक्षी जड़ जंगम जाति, सचराचर वर्णत बहुभांति। मेरे मन में संतोष है पर हृदय नहीं अघाता, मेरे मन में संतोष है पर हृदय नहीं अघाता। जैसे नदियों के मिलने से भी समुद्र नहीं भरता, पशु पक्षी स्थावर जंगम और चर अचर
जीव जिनका वर्णन नहीं हो सकता। जे जन अवध बसहि सुख धामा, लिए संग सादर श्री रामा। तज निज अवधि गए सहदेहा, यह सुननाथ परम संदेहा। और जो सुखधाम अयोध्या में वास करते थे उनको श्री राम जी सादर साथ लेकर अयोध्या को छोड़कर संदेह स्वर्ग लोक को गए। सो हे नाथ, यह मुझे बड़ा भारी संदेह है। अब प्रभु मोरी कहु समुझाई, जान पिता मैं करी ढिठाई। यह इतिहास पुनीत कृपाला, जिमि मख किन्ह राम रास सम सिपाला। हे नाथ, मैं आपके पितरवत समझकर ढिठाई करके कहता हूँ कि आप मुझे सब समझा कर कहिए कि किस तरह राम जी ने अश्वमेघ यज्ञ किया। गरुड़ जी काकभूषुंडी जी से कहते हैं, असी कही गद गद कंठ मृदा पुलकावली शरीर, सुनि स प्रेम हर से विहग गाय सिमति अति धीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ऐसा कहकर गरुड़ जी का कंठ गदगद और शरीर पुलकित हो गया। यह सुनकर धैर्यवान काकभूषुंडी जी प्रसन्न होकर बोले, राम कृपा तुम्हारे मन माही, संशय शोक मोह भ्रम नाही। धन्य धन्य तुम खगराया, किन्हीं अमित मोह पर दाया। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़ जी, आपने राम कथा पूछकर मुझ पर बहुत ही कृपा की है। आपने मेरा जीवन धन्य कर दिया, धन्य कर दिया, धन्य कर दिया। हे गरुड़ जी, राम जी की कृपा से आपके हृदय में संशय शोक मोह भ्रम कुछ भी नहीं है। आप बारंबार धन्य हैं, आप बारंबार धन्य हैं। आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। अति प्रिय वचन रसज्ञ तुम्हारे, लागत नाथ मोहि अति प्यारे। तब तनु प्रीति देखी खगिराया, मिटहि मंगल कोटि माया। हे नाथ, आपके रसीले व मीठे वचन मुझे बहुत ही प्रिय लगते हैं। आपके हृदय की प्रीत देखकर बहुत से अमंगल नाश हो जाते हैं। सुनु अब राम रहस्य अनूपा, चरित अनूप अवधपुर भूपा। अजय द्वैत मलय विनाशी, रहित सकल कलिमल भव फांसी। अब आप अवध नरेश राम जी के गुण एवं अनुपम चरित्र सुनिए। हे अजन्मा द्वैत अविनाशी, वे अजन्मा अद्वैत अविनाशी हैं और कलयुग के पाप व भय बंधन से रहित है। रुद्र सहस्त्र वर्ष सम ईसा, किन्ह चरितर तिरहि जगदीसा। सो सब विशद कथा विस्तारी, कहाँ सुनो जगहित उरगारी। हे गरुड़ जी, राम जी ने 11,000 वर्ष रहकर चरित्र किए हैं। यह सब संसार के उपकार के हेतु विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सो सुनिए। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, रामचंद्र जी ने 11,000 वर्ष रहकर चरित्र किए हैं। यह सब संसार के उपकार हेतु की विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सो सुनिए। विधिवर वचन संभारी, उर राजत करुणाएन। जुगल जोरी शोभा निरखी, लजित कोटि सतनयन। सियावर रामचंद्र की जय। ब्रह्मा जी के वचनों को मानकर करुणा सागर प्रभु विराजमान रहे। जुगल जोड़ी की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव लज्जित होते हैं।
अनज सचिव प्रभु प्रजा बुलाए, गुरु गृह सादर मुनि संग आए। मकर मास रवि सर्व सुहावा, विदा मांगी गुरु पद सिर नावा। श्री राम जी एक समय छोटे भाई, मंत्री, प्रजा आदि को बुलाकर बड़े आदर से गुरु जी के चरण आए, गुरु जी के घर आए। मकर में सूर्य पर्व जानकर सबने गुरु जी से विदा मांगकर चरणों में शीश नवाया। काशी क्षेत्र धर्म मैं जाना, चले सकल सजीवाहन नाना। चतुरंगिनी अनि सब साथा, यही विधि गवन किन्ह रघुनाथा। काशी क्षेत्र को धार्मिक जानकर सब अनेक सवारी सजाकर चले। चतुरंगिनी सेना सजाकर रघुनाथ जी ने गमन किया। बीच वास करी शिवपुर आए, सादरपुर ही शीस सब नाए। आई सुर सरी किन्ह प्रणामा, अभय अनंत पाई विश्रामा। बीच में ठहर कर काशी आए। सबने पुरी को सादर प्रणाम किया, आकर गंगा जी को प्रणाम किया और अत्यंत सुख पाकर प्रसन्न हुए। महिषुर दंडियति सन्यासी, पूजे कृपा सिंधु सुख राशि। दीन दान कछु बरनी न जाए, धनद कुबेर सुरेश लजाई। कृपा सिंधु सुख की राशि प्रभु ने ब्राह्मणों, दंडियों, यतियों और सन्यासियों का पूजन किया। इतना दान दिया जिसका वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर कुबेर और इंद्र भी लज्जित हो गए। तहाँ रहे प्रभु अमित दिना, सुखी किए मुनि वृंद। आए पुनि निज नगर महा, हर्षित करुणा कंद। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार प्रभु ने वहाँ बहुत दिन रहकर मुनियों को सुखी किया। करुणा सागर सहर्ष अपने नगर में आए। प्रतिदिन अवध आनंद उछाहु, दान देहि प्रतिदिन नर नाहु। दुख पर पंच शोक नहीं काहू, वचन कबहु न सुन खगनाहु। अयोध्या में नित्य नए आनंद होते हैं और महाराज नित्य दान देते हैं। हे गरुण जी, वहाँ परपंच दुख आदि किसी को नहीं है और कुवचन किसी को सुनाई नहीं पड़ते। सुनहि जहाँ तह वेद पुराना, दूसर धर्म ना कहु जाना। दिन तदिन प्रीति देखी भगवाना, अति आनंद सकल पुर जाना। लोग जहाँ तहाँ वेद पुराण सुनते हैं, कोई दूसरा धर्म नहीं जानते। लोग प्रभु की कृपा देखकर बड़े ही प्रसन्न हैं। शिव संवत परमान हमारा, भय सोच बस राम उदारा। अश्वमेघ मख करो सुहाई, गायत रही नर भव समुदायी। फिर उदार राम जी ऐसा विचार करके संकोचवश हो गए कि मुझे यहाँ एक अश्वमेघ यज्ञ करना चाहिए और एक अश्वमेघ यज्ञ करूं, जिसे गाकर संसारिक मनुष्य भवसागर से पार हो जाए। पुनि तुरंत निज धाम सिधाओ, विधि बर वचन न चूक लगाओ। प्रात जाई गुरु भवन से प्रीति, होकर सब सुंदर रीति। फिर तुरंत अपने धाम को जाऊं और ब्रह्मा जी के वचन में कोई चूक न करूं। प्रातः काल हो, गुरु जी के भवन में जाकर उनकी आज्ञा से नीति सहित सुंदर यज्ञ करूंगा। अस विचारी उर राखी कर, कृपा सिंधु मति धीर।
किए चरित नाना अमित हरन शोक भव वीर सियावर रामचंद्र की जय हो। कृपा सिंधुमति धीर प्रभु ने हृदय में ऐसा विचार करके अनेकों अनोखे चरित्र किए जो शोक और भव भय को दूर करने वाले हैं। रघुबर राज विराजयति सकल अवनिय भाग विचरहि मुनि कानन विपुल बसहि सहित अनुराग सियावर रामचंद्र की जय। राम राज्य के होने से पृथ्वी का सब पाप दूर हो गया। मुनिजन प्रीति और स्नेह के साथ जंगल में निर्भय विचरने लगे। अवनि सुहावन काननि चारु खगन नृपक संग करहि बिहारु। बैरन सुनिय राम के राजा रहे बर बिनु सब खग राजा। हे गरुड़ जी, काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़ जी, पृथ्वी और वन शोभायमान थे। पशु एक साथ विहार करते थे पशु एक साथ विहार करते थे। राम राज्य में बैर सुनाई भी नहीं पड़ता, सब प्रेम से रहते थे। नाना ग्रंथ स्मृति समुदायी गाय न सकहि राम प्रभुताई। सादर चतुरानन गौरीसा कोटि कोटि अगणित अहिसा। अनेक ग्रंथ व स्मृतियों के समुदाय भी श्री राम जी की प्रभुता गा नहीं सकते। सरस्वती, ब्रह्मा, महादेव तथा करोड़ों शेषनाग भी। कवि कोविद जहं लगी जग माही राम राज गुण नहीं सक गाही। असित आदि कज लगिरी भूरी पैनिधि पात्र सारी तारूरी। और संसार में जहाँ तक कवि पंडित हैं वह सब मिलकर भी राम राज्य का गुण वर्णन नहीं कर सकते। काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, और संसार में जहाँ तक कवि पंडित हैं वह सब मिलकर भी राम राज्य का वर्णन नहीं कर सकते। जंगल पर्वत की स्याही बनाई जाए और समुद्र की दवात बनाई जाए। करहि लेखनी सुरत रुडारी सप्तदीप महिपत्र विचारी। बाणी हरिहर विधि समुदायी सहस कल्प सत लिखहि बनाई। कल्प वृक्ष की कलम बनाकर सातों द्वीपों का कागज बनाया जाए और सरस्वती, ब्रह्मा, हरि, महेश आदि 1000 कल्पों तक लिखे। तदपि न पावहाई पार राम राज कौतुक अमित। सुनु अब चरित अपार जस खगपति आगे भयऊ। तो भी राम राज्य की लीलाओं का पार नहीं पा सकते। हे गरुड़ जी, काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, अब जैसे आगे अपार चरित्र हुए उन्हें सुनिए। राजत राम सभा सब भ्राता तहाँ आया एक द्विज विल खाता। कटुक कहत मुख करत पुकारा हंस वंश बूढ़ो संसारा। सब भाई राम सभा में विराजमान थे। वहाँ एक ब्राह्मण बिलखता हुआ आया। वह मुख से यह कटु वचन पुकार कर कहता था कि संसार में सूर्यवंश के रहते संसार डूब गया। रघुदिलीप शिव सागर नरेसा अमित प्रभाव भय अवधेसा। पितु जीवत सुत त्याग प्राणा प्रभु अंतर्यामी सुनिकाना। रघुदिलीप शिव सागर
आदि बड़े प्रतापी अयोध्या के राजा हुए, परंतु ऐसा कभी नहीं हुआ कि पिता के रहते पुत्र प्राण त्याग दे। अंतर्यामी प्रभु यह बातें कानों से सुनकर नर लीला करी राम कृपाला, लगे विचार करन तत्काला। कारण कवन मृतक सुत भयऊ, दुज दुख देखी विकल प्रभु भयऊ। नर लीला के हित कृपालु राम जी विचार करने लगे कि किस कारण से ब्राह्मण का पुत्र मर गया। ब्राह्मण को देख प्रभु व्याकुल हुए। प्रभु चित देखी गगन भई बानी, शूद्र तपे मनुसार पानी। विंध्याचल गढ़वर बन माही, द्विज सुत हेतु मरण नर नाही। प्रभु को विचार में देख आकाशवाणी हुई कि हे सारंगधारी, आपके राज्य में विंध्याचल पर्वत तक गंभीर वन में शूद्र तप कर रहा है। इसके कारण इस ब्राह्मण का पुत्र मर गया है। एहि भांति द्विज सुत मृतक सुनि रथ साजी, प्रभु आतुर चले। वे पैर में शैल विलोकी, पावन मुदित चित सन्मुख चले। पुनि क्रोध संयुत विशिख, छाड़े माथले सुरपुर गए। बर भक्ति आरती जानित हृदय, आप तीर्थ व्रत कियो। इस भांति ब्राह्मण पुत्र का मरना सुनकर प्रभु शीघ्रता से रथ सजाकर चले और सामने दो सुंदर पर्वतों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। फिर क्रोध करके प्रभु ने एक बाण मारा जो उस समुद्र के मस्तक को ले सुरपुर को चला गया। प्रभु ने उसे दुखी देखकर उसे सुंदर भक्ति दो और स्वयं वहाँ तीर्थ व्रत किया। द्विज बर बालक मृत जो, उठी बैठे हर्षाय। आए रघुपति भगत भय भंजन सुखदाय। सियावर रामचंद्र की। उसी समय ब्राह्मण का मरा हुआ पुत्र प्रसन्न होकर उठ बैठा। भक्तों के भयहारी सुखदायक राम जी नगर में आए। उठी मध्याह्न किन्नर रघु नंदन, पूजी पुरारी भक्ति उर चंदन। भोजन शयन जगत पति कीना, निज निज धाम सब पग दीना। श्री राम जी ने उठकर संध्या वादन किया और भक्तों को सुख देने वाले शिव जी का पूजन किया। तब महाराज ने भोजन करने के पश्चात शयन किया। सब लोग अपने अपने स्थानों को चले गए। रहा दिवस जब घटिका चारी, जुरी सभा तब आई खरारी। सुनि पुराण प्रभु अनुज समेता, दिए दान शुभ दया निकेता। जब 4 घड़ी दिन रह गया तो श्री राम जी की सभा जुटी। प्रभु ने सब भाइयों समेत पुराण सुने, दया निधान ने शुभ दान दिए। सबहि संध्या बंदन कीन्हा, भवन चले प्रभु आय सुदिन्हा। नित्य कोटि चर्य अवध सिधावहि, साँझ समय खबर सुनावहि। पृथक पृथक सुनि चरवर बानी, बोलन एक सुनहु भवानी। फिर संध्या वादन आदि करके प्रभु से आज्ञा पाकर सब अपने अपने घर को चले। नित्य अनेकों दूत अयोध्या में जाते और संध्या समय आकर प्रभु को सब समाचार सुनाते हैं। पृथक दूतों की वाणी प्रभु ने सुनी। हे पार्वती, उनमें से एक दूत नहीं बोला। कछु कही नहीं सो पूछी, सदर वचन बेगिन आवई।
एक रजक पत्नी कहत डांटत, व्यंग वचन सुनावहीं। मुनि सकल कृपा निधान, घर के मध्य उर राखे हरि। निशि स्वप्न देखत जगत पति, पुनि जान दारुण दुख करी। उस दूत ने कुछ न कहा तो राम जी ने उससे आदर के साथ पूछा। उसे शीघ्र कहते न बना। बोला, एक धोबी अपनी स्त्री को डांट कर व्यंग वचन कह रहा था। एक धोबी अपनी स्त्री को डांट कर व्यंग वचन कह रहा था। दूत के सब वचन सुनकर कृपा निधान हरि ने मन में रख लिया। रात स्वप्न में भी ऐसा ही देखा तो जाग कर बड़ी दुखी हुए। बीती अवधि प्रमाण युत, किन्न विचार कृपाल। एक सहस पितुराज को, भोगो मैं यही काल। सियावर रामचंद्र की जय हो। जब एक युग राज करते बीत गया, तब कृपालु ने विचार किया कि अभी 1000 वर्ष तक पिता का राज्य मैं और भोगूं। त्यागो जनक सुता बन माही, राखो श्रुति पथ धर्म न जाही। मैं मन ठीक सिया पह आए, सादर बोले बचन सी सुहाए। सीता जी को वन में भेज दूं। जय प्रभु। सीता जी को वन में भेजूं, जिससे वेद मार्ग रहे और धर्म न जाए। मन में निश्चय करके सीता जी के पास आए और सादर वचन बोले। जय प्रभु। निज छाया मही राखी विनीता, रहो जाई निज धाम पुनीता। प्रभु पद बंदई गई नभ सोई, जीव चराचर लखी न कोई। हे सीते, तुम अपना प्रतिबिंब पृथ्वी पर छोड़कर, भगवान राम कहते हैं सीता जी से, हे सीते, तुम अपना प्रतिबिंब पृथ्वी पर छोड़कर अपने पवित्र धाम में जाकर रहो। प्रभु के चरणों की वंदना करके सीता जी आकाश को चली गई। इसे किसी चराचर प्राणी ने नहीं जाना। इसे किसी भी चराचर प्राणी ने नहीं जाना। तासन प्रभु ऐसे कहा बुझाई, मन भावत मागहु बर जाई। नाथ साथ मुनि धाम सुहाई, आई तजी गृह मन सकुचाई। तब उस छाया से प्रभु ने समझा कर कहा, जो मन को भावे वो वर मांगो। वर मांगो। सीता जी ने कहा, हे नाथ, आपके साथ मुनि जनों के सुंदर स्थान छोड़कर मैं घर आई हूँ। इससे मन में बड़ा संकोच है। मुनि तिय भून सकल सुहाए, पहिराए प्रभु जो मन भाए। हंसी कही कृपा निकेत सकारे, पूजहि मन अभिलाष तुम्हारे। तब प्रभु ने मुनियों की स्त्रियों के भूषण वस्त्र उनकी रुचि के अनुसार पहनाए। कृपा निधान ने कहा, प्रातः काल तुम्हारे मन की इच्छा पूर्ण होगी। होत प्रात जब जगपति जागे रमा निवास, जाचक गावत मुदित लखी मुख कंज प्रकाश। सियावर रामचंद्र की जय। प्रातः काल जगतपति लक्ष्मी निवास श्री राम जी जागे तो याचक उनके कमल के समान प्रकाशमान मुख को देखकर हर्षित होकर गाने लगे। भरति शेष रिपुदमन समेता, आए जहाँ प्रभु कृपा निकेता। किन्नय प्रणाम मात महिलाई, बोले नहीं कछु श्री रघुराई। भरत जी, लक्ष्मण और शत्रुघ्न
जहाँ कृपा निधान प्रभु थे वहाँ आए, पृथ्वी पर शीश नवाकर प्रणाम किया, परंतु श्री राम जी कुछ नहीं बोले। बदन विलोक ससंगित अंगा, श्रीहत देखी वपुस कर रंगा। थर थर कापत तीनों भाई, जान न जाई चरित रघुराई। कांतिहीन संकित शरीर और रंग देखकर तीनों भाई थर थर कांपने लगे। श्री रघुवीर का चरित्र जाना नहीं जाता। ले श्वास अरु कुसुमय जानी, बोले गुंड मनोहर वाणी। बचन मोरे उर राखहु भ्राता, ले बन जाहूँ जानकी ताता। सांस लेकर और कुसुमय जानकर राम जी मनोहर गुंड वाणी बोले, हे तात, मेरे वचन हृदय में रखकर जानकी को वन में ले जाओ। सुखी सहम सुनि बचन कराला, जरेगा तउर उपजी ज्वाला। सहत की सत्य कहत रघुराया, असमंजस उर मुनि खगराया। ऐसी काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, ऐसे कठोर वचन सुनकर सब सहम कर सूख गए, शरीर जलने लगे और हृदय में दाह उत्पन्न हुआ। सब इस दुविधा में पड़ गए कि प्रभु यह सत्य कह रहे हैं अथवा हंसी कर रहे हैं। भरत आदि व्याकुल अनुज नहीं आवत कही बैन, जोरी जुगल कर शत्रुघ्न कहत नीर भरी नयन। सियावर रामचंद्र की जय। भरत आदि सब भाई व्याकुल थे, किसी के मुख से वचन नहीं निकलते। तब दोनों हाथ जोड़कर शत्रुघ्न जी ने नेत्रों में जल भर कर कहा, सुनि प्रभु वचन हृदय विलखाना। जगत बननी सिय सब जग जान, जगत बननी जननी सिय सब जग जाना। जगत पिता प्रभु धव उर्वासी, सौचेतन घन आनंद राशि। प्रभु आपके वचन सुनकर हृदय में बड़ी व्याकुलता हो रही है। सीता जी जगत की माता है, इसे सारा संसार जानता है और आप जगत के पिता अंतर्यामी और सच्चिदानंद की राशि हैं। कारण कवन जान की त्यागी, मन कृन बचन तब पद अनुरागी। सुनि सर्वज्ञ सभा सर्ग अभिणी जानी, ऋषि परिहास की सत्य सुवानी। किस कारण से आपने जानकी जी का त्याग किया? वे तो मन वाणी और कर्म से आपके चरणों की प्रेमिका हैं। हे सर्वज्ञ, हे गर्भिणी सुनी है आपने यह वचन क्रोध में, हंसी में या सत्य कहे हैं। पंकज नयन नीर भरी आए, कही प्रिय वचन अनुज समुझाए। आय सुमोरि टरहि जो ताता, रहहि न प्राण तात मम गाता। यह सुनकर राम जी के कमल नेत्रों में आंसू भर आए। उन्होंने प्रिय वचन कहकर भाइयों को समझाया, हे तात, यदि मेरी आज्ञा टलेगी तो मेरे प्राण शरीर में न रहेंगे। हरि इच्छा भावी बलवाना, तुम कहतात सदा कल्याणा। यह मन वचन पाली लघु भाई, तात जान की ही जाहु लिवाई। ईश्वर की इच्छा और होनहार बलवान है। हे तात, तुम्हारे लिए श्रद्धा कल्याण है। हे छोटे भाई, मेरे इन वचनों को मानो और जानकी जी को वन में ले जाओ। सुनि प्रभु वचन कठोर, भरत कहु जुग जोरी कर। नाथ हमहि मति थोरी, सुनि विनीत सर्वज्ञ प्रभु के कठोर वचन सुनकर भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा, नाथ, मेरी मति तो
थोड़ी है और आप तो सर्वज्ञ हैं, मेरी विनय सुनिए। हंस वंश जग में विख्यात था, दशरथ पितु कौशल्या माता। त्रिभुवन पति प्रभु सब जग जाना, गावहीं यह श्रुति वेद पुराना। सूर्यवंश संसार में प्रसिद्ध है। दशरथ जी हमारे पिता और कौशल्या जी माता हैं। तीनों लोकों के स्वामी आपको संसार जानता है, जिनका यश वेद और पुराण गाते हैं। सत्य शक्ति तब प्रकट गोसाई, भरनि न सकहि वेद अहिराई। शोभा खान जानकी माता, रहित मंगल मंगल दाता। वे आपकी सत्य शक्ति प्रत्यक्ष है, जिनका वेद और शेष जी भी वर्णन नहीं कर सकते। वे जानकी जी शोभा की खान व मंगल को देने वाली हैं। छाया जिमिति अपति व्रत धरही, ते नारी भव कूपन परही। जल बिनु मीन की जिय कृपाला, कृषि की रह विबिनु बारिद माला। उनकी छाया के भी अनुसार पतिव्रता रहने से स्त्रियां संसार के भय से बच जाती हैं। हे कृपालु, मछली क्या बिना पानी के जी सकती हैं? खेती क्या बिना मेघ के हो सकता है? अस तुम बिनु छिने जिय की सीता, ज्ञानवंती अति निपुण विनीता। सुनि करुणामय बचन से प्रीति, कही भरत तुम सुंदर नीति। इसी भांति बिना आपके क्या ज्ञानवान चतुर सीता जी क्षण मात्र भी जी सकती हैं। करुणा निधान प्रेम से भरत जी के वचन सुनकर बोले, हे भरत, तुमने सुंदर नीति कही है। तदपि नृपहि चाहिए सदा, राजनीति धन कर्म वसुधा पालहि सोचत जी। बचन नीति शुभ कर्म, सियावर रामचंद्र की जय। तो भी राजा को सदा नीति धन और धर्म की रक्षा और सोच छोड़कर नीति युक्त वाणी और पवित्र कर्मों से पृथ्वी का पालन करना चाहिए। दूत चरित जस सुनयो सो कहयो, कुल कलंक यह दारुण भयउ। तरणी वंश नृप भय अनेका, एक एक ते निपुण विवेका। दूत से जो चरित्र सुना था सो कह सुनाया और बोले कुल में यह भारी कलंक लगा। सूर्य वंश में अनेकों राजा एक से एक ज्ञानी हुए। रघुदिलीप स्वयंभुव जाना, सगर भगीरथ वेद बखाना। दशरथ विदित जान जगनी के, बचन नटारे लालच जी के। राजा रघुदिलीप, स्वयंभु, मनु, सगर, भागीरथ आदि जिनका यश वेदों ने भी गाया है। महाराज दशरथ तो संसार में भली भांति विदित है, जिन्होंने प्राणों के मोह से भी वचन न छोड़ा। तेहि कुल रचक सुनिय कलंकु, रहे जीव जग यदमय शंकु। सुनु सर्वज्ञ सकल भयहारी, रहित कलंक विदेह कुमारी। उसी कुल में थोड़ा भी कलंक सुनने पर यदि प्राण रहे तो वे बड़े अधम हैं। भरत जी बोले, हे संपूर्ण भय का नाश करने वाले, सुनिए। सीता जी कलंक रहित हैं। विधि हरिहर दिव देखी सुहाई, पावक अविति कनक समुभाई। जे सुर नर मुनि सपने हुनाही, यह चरित्र जग लखियन खाई। ब्रह्मा, हरि, शिव आदि देवताओं ने सीता जी को आग में तपाए हुए शुद्ध स्वर्ण के समान कहकर प्रशंसा की है। सुर नर मुनि कोई ऐसा नहीं है जो इस चरित्र को देख स्वप्न में अनखता हो। 63 रौ नरक महाकोटि कल्प कैरिवास, रहाई कोटि सतरोग बसा, भोगहि नरक निवास। सियावर रामचंद्र। वे मूर्ख अवश्य करोड़ों रौ नरक में निवास करेंगे और रोग के वश रहकर नरक भोगेंगे, जो सीता जी को कलंकी कहेंगे। प्रेम से बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय।
जय जय गरुड़ जी की जय हो, जय जय काकभूषुंडी जी की जय हो। विशेष कथा अब कल कहूँगी। आज अब यहीं पर कथा विश्राम करते हैं और कथा आगे का भाग कल कहूँगी। अगले वीडियो में आप लोग देखिएगा। अब आरती करके विश्राम कथा को विश्राम करते हैं। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख संकादि शेष अरु शारद, बरणी पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनिजन धन संतन को सरबस, सारे अंश समंत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत संबत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काकभूषुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मोर यमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय। सर्वदेव सर्वदेवी सर्ववेद पुराण की जय हो। जय जय कुल देवता ग्राम देवता स्थान देवता की जय। जय जय शिव परिवार की जय। राम दरबार की जय। जय जय भक्त वत्सल प्रभु की जय हो। कथा विसर्जन होते हैं, सुनहु सकल सब देव। जो जन जहाँ से आए हैं, तह तह करहु निवास। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय हो। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।